हैंडराइटिंग और इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी इज अमेजिंग। इस बच्चे से आज भी सीआरपीसी सीपीसी क्या मैं कह रही कोई भी सब्जेक्ट पूछो इसकी क्लैरिटी पूछो तो जो तुम कह रहे हो ना ये यहाँ पे बैठ के सारी क्लासेस लगाता था एंड ही वाज सो डेडिकेटेड टू हिज ओन थिंग्स। इसको कोई मतलब नहीं आने जाने में कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। ही वाज द वन जो यहाँ पे विद डेडिकेशन एंड ही स्कोर्ड द हाईएस्ट in your PT, in mains and even in the interview. He deserves to be at this position. ठीक है इसका नाम होता है मेरे लिए तुम लोगों ने ये आपकी सर है मेरे लिए ये होप है हमारी। ठीक है और इसकी जो है ना जेंडर ये घबरा जाती थी बट अदरवाइज इसकी भी हैंडराइटिंग उतनी ही अच्छी है। मेंस में बाद में बिगड़ता आपका फ्लो व्हेन यू आर राइटिंग एट द एंड कि 10 मिनट रह गए 5 मिनट रह गए बट स्टार्टिंग में आपकी हैंडराइटिंग मैटर्स अ लॉट एंड द प्रेजेंटेशन। हर बार फोकस करते हैं प्रेजेंटेशन पे। इनकी प्रेजेंटेशन कोई भी एक शीट देखना हमारे पास होगी यहाँ पे तुम देखना ये लिखते कैसे तभी ये आज यहाँ है तुम्हारे साथ। ठीक है लिखना जरूरी होता है जो हम लिखवाते हैं जो तुम लिखते नहीं हो। एंड थैंक यू आई थिंक तूने बोला था जजमेंट का ये सिमरन ने बोला था इसने भी कि जजमेंट जो मैं देती हूँ ना वो पढ़ लिया करो इनसे पूछ लो मैं कुछ नहीं कह रही है मैं कुछ नहीं कह रही बता दे भैया। सुखपाल सिंह मैडम ने भी लगाई थी। ठीक है जब मैंने पढ़ाया था वहां पे उधर से 214 में 319 का कराया था एंड आज इट इज आई थिंक इन लोगों ने लिखा था कुछ वो जो जजमेंट मैम टास्क देते हैं जजमेंट जैसे आप एक बार पढ़ के आओगे वो आपको मेंस के टाइम पे हां ऐसे कुछ पढ़ा था तो सो चाहे नेम आपको नहीं याद जजमेंट का लेकिन उसका जो मटेरियल उसमें हेल्प है वो सारा आपको याद रहेगा। सो वो हेल्प करती है वो चीज इवन जो मैम हट के भी कुछ बोल रहे हैं सब्जेक्ट से वो भी आप नेट पे लिख लो तो अच्छी चीज है वो फ्री में काम आएगी कहीं ना कहीं वो चीज फिक्स होगी कहीं पे भी। ये बच्चे इनको ना थोड़ा सा सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 12 से 14 घंटे देने पड़ेंगे अभी के लिए नहीं दोगे तो कुछ नहीं। एक्चुअली में ये सोचते हैं कि हम टीचर्स तो पागल हैं पढ़ा के कुछ भी चले जाते हैं ये हमें नहीं पता कुछ भी। सी अभी यहाँ पे अगर तेरी क्लासेस सुबह से लेके शाम तक है देन 4 to 5 hours otherwise at least 7 to 8 hours apart from the classes if you have opted for one session likewise morning or evening. और नहीं वो जो जजमेंट्स पढ़ रहे हैं वो why you people are in a habit of reading the books every time? Do you need the books after the notes? These are the bulkiest ones. They are saying कि जितना एक दिन में लिखवाया वो तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। हाँ तो 2 घंटे नहीं लगेंगे तो आंसर राइटिंग नहीं करोगे वो लोग आंसर इसका स्टार्टिंग का यही था कि मैम मैंने मेंस के साथ पीटी की तैयारी शुरू की है which means मेंस आंसर राइटिंग पहले फिर पीटी सबने ऐसे ही किया है। पूछो जितना सवाल पूछो उतना जवाब चाहिए वो लिखती हैं। You are supposed to sacrifice the other things. ठीक है the things that you are roaming around you want this and that do not do that just focus on your studies and sleep. अब ये एंजॉय करेंगे अब इनका टाइम एंजॉय करने का 1.5 साल 2 साल बहुत अच्छी मेहनत कर ली नाउ दे विल एंजॉय एंड वंस यू सी देम इन द ट्रेनिंग ना जब हम जाएंगे तो देखना दे विल बी चेंज्ड पर्सनालिटीज ऑल टुगेदर। Hats off to their hard work and their dedication. क्लास में टेस्ट लेते थे तो यहीं पे मैम ने टास्क दे देना कि इतने ये सेक्शन इतने से जैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट होगा तो 154 to 176 सेक्शन है वो सारे आपको उसके इवन सिंगल कांसेप्ट जो भी है अगर जो कुछ डायरेक्ट में मेंशन भी नहीं है जैसे जीरो एफआईआर या कुछ ऐसे कांसेप्ट हैं तो वो सारा ही आपको पढ़ के उसके कांसेप्ट अगर वो क्वेश्चन आए भी चाहे ना आए लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो उसको घर जाके लिखिए अगर मैम वो क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहे सो इट डजंट मैटर कि आपको अगर याद किया है तो उसको लिख के देखो हमेशा सो वो आपको हेल्प करेगा वो चीजें मतलब लिखना जैसे ही आप बोल रहे हो कि आप 2 घंटे में फ्री हो जाओगे आपकी क्लैरिटी कन्फाइनमेंट चाहिए उसमें मतलब उसमें रिफाइन होता जाएगा जैसे आप लिखते जाओगे कि अच्छी आपकी वो आंसर राइटिंग होती जाएगी फ्रेमिंग अच्छी होती जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग से आप
निशा मैम से पूछो। निशा मैम खड़े हैं, मैम से पूछो। मेरा सारा हो गया था, मैंने अराउंड मैम 7 to 8 मंथ में सारा सिलेबस कवर कर लिया था, लेकिन मैं लास्ट तक मैम की जजमेंट्स की क्लास स्टार्ट हुई। उसके क्या हमें उसका बेनिफिट है कि जो कंसेप्ट है जो थोड़ा बहुत रह रहा है कहीं, वो जजमेंट से क्लियर हो रहा था, क्योंकि उसमें हम जो लॉ पढ़ा है, डायरेक्ट पढ़ा है, वो जजमेंट्स में हमें अप्लाई होता दिखता है कि ऐसे अप्लाई हो रहा है ये चीज। यस, दिस इज व्हाट यू सेड ना, अभी बोला ना तुमने कि 2 घंटे में सारा हो जाता है, वो 2 की जगह 3 लगा, तभी याद करेगी ना बार बार। इंट्रोस्पेक्शन इज द की वर्ड फॉर यू। अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप हैंडल कर पा रहे हो चीज को, तो आप करो, जितनी जल्दी हो सकता है उसको सिलेबस को कवर करो, देन रिवीजन, जितनी रिवीजन करो उतनी, मतलब कम से कम एक बेर एक्ट को 10 बार तो पढ़ लो, मतलब एक बेर एक्ट को 10 बार पढ़ लो तो देन हो जाएगा वो सफिशिएंट, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा वो चीजें। अगर अब मैं कोई भी ऑर्डर पूछूंगा तो वो ऐसे ही पेज आगे आ जाएगा, बेर एक्ट का पेज आगे आ जाएगा। हाँ जी, मतलब ऐसा है कि आप कम से कम 10 बार तो एक बेर एक्ट को पढ़ो ही पढ़ो। नहीं बताओ क्या पूछा? मुस्लिम लॉ बताओ भाई। मुस्लिम लॉ के लिए चिनार मैम ने पढ़ाया था हमें। मैडम जज बन गई थी, अब आप कैसे पढ़ाएंगे वो? उसके लिए मैम एक वो की फैमिली लॉ की वो नहीं तो अकील अहमद भी ठीक है उसके। अकील अहमद भी है, अगर आपको और थोड़ा सा चाहिए कि मतलब एक सिस्टम में चल रहा है उसमें वो सफिशिएंट है के और वो बहुत हेल्प करती है मेंस के टाइम पे। छोटी सी बुक आती है के जैन। I feel that they have this initial hesitation to start. Yes, ma'am. If we are going to fail, we are going to be mocked at, और हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हम नहीं लिखेंगे। So that's what I feel. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचोगे तो मुश्किल आएगी, ऐसा सोचना ही नहीं है। मैंने भी पहले दिल्ली दिया था, मैम उसको पता है, लेकिन मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था दिल्ली की, मेरा मेन टारगेट ही पंजाब था, क्योंकि मेरे पास हिंदी नहीं थी। लेकिन वो मैं अटेम्प्ट करके आता था, लेकिन उसके भी मैं नियर ही रहता था, जो भी उसकी कट ऑफ जाती थी उसके पास ही था, क्योंकि उसके लोकल एक्ट्स में नहीं पढ़ के आता था, जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे पंजाब और दिल्ली और इवन उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड का भी दिया था। तो जो उनके कॉमन है उसी पे आप रहो, स्ट्रिक्ट रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को रिवाइज करते रहो, तो उसके जो लोकल है वो रहने दो, लेकिन जो आप कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट, उसमें देखो कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मेरा क्लियर नहीं होता, प्री क्लियर नहीं होता, बस अटेम्प्ट करके आ जाओ उसमें। कौन मॉक पेपर्स हैं बच्चे, वो आपको एक फियर एलिमेंट दिखाते हैं, जो इन लोगों ने किया, हमारी बात मानी। ये वो बच्चे हैं जो A to Z हमारी बातें सुनते थे, तुम सुनते नहीं हो, दिक्कत यहाँ है। एवरी सिंगल वर्ड जो भी मैम बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंग है, वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ करेंगे। ऐसा कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे बताओ। लेकिन इनकी डेडिकेशन है उसके साथ, सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। पढ़े हैं वो बच्चे, पढ़ने के बाद 18 घंटे भी उन्होंने पढ़ाई की है 24/7। ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट सर्वाइकल एज ही स्टेटेड हियर आल्सो। उसके बावजूद भी वो बच्चा पढ़ा है, पढ़ाई नहीं छोड़ी उसने। And I remember ma'am him calling me names कि भाई मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ। He was not even able to sleep properly कि मेरे को इतनी anxiety हो रही है। And I think even before interview जब ये था कि नींद नहीं आ रही है, कैसे करूँ? And but that should not be the case कि आपका rest is very important. Proper rest लो, only then you will be able to concentrate on your पढ़ाई. But See, hard work and luck both goes together, right? So वो फेवर करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, अगर लक चाहिए तो। घर पे यूनिवर्स कर देगा। यस, अपॉइंटमेंट करते हैं। पता है वो सब चीज आता है, बंदे का आदत की आदत है कि करें क्या, थोड़ी रेस्ट बंदा करते नींद आ रही है, तो कैसे शेड्यूल कैसे आप तो ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन भी मैं आपको यहाँ से फ्री हुई थी। जैसे आप कह रहे हैं मैं ऑनलाइन लगा रही थी, तो मुझे ये यहाँ से घर जाने वाला जो था वो टाइम बचता था, बट ऑनलाइन अगर आप वो कान में लगा के बैठे और देख रहे हो वो भी थोड़ा सा लगता है। तो एक बार ही चलो ठीक है, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, बट जब आप कर लिया, जो भी आपके लेजर आवर्स हैं 1-2 आवर्स आपने लगा दिए, अभी कोई नोटिफिकेशन या आप कई बच्चे एलिजिबल भी नहीं होंगे, मे बी 4th-5th ईयर में ही होंगे, तो मैंने जैसे अपने 4th-5th ईयर से स्टार्ट करा था, तो उस टाइम पर फिर आपके पास और टाइम है, आप थोड़ा कॉलेज को बैक सीट दे सकते हैं लास्ट ईयर में, तो उसको फिर आप ज्यादा कर सकते हो।
जो आपके ये वाले आवर्स है 1-2 घंटे कर लिया, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओ। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे सीपीसी सीआरपीसी चल रहा है, नहीं हमें इंटरेस्ट आ रहा, बहुत बल्कि लग रहा है, तो जो शॉर्ट आपके हो चुके हैं मर्केंटाइल लॉज के, आईपीए हो गया, सोगा हो गया, उसको आप शुरू कर लीजिए। तो जैसे आप उन दो, आपको लगेगा कि 2 एक्ट मेरे हो गए खत्म, फिर आप अपने आप बड़ा वाला भी उठा लोगे कि अब इसको भी ले आते हैं, तो ऐसे करके। इसमें एक और चीज है, जैसे आप बोल रहे हो थक जाते हैं, जैसे पढ़ते हुए आप घर पे गए, तो जैसे रेस्ट के बाद अगर नहीं पढ़ने का भी मन कर रहा, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं जो रैपिड रिवीजन वाले, वो लगा के बस सुनते रहो, वॉक पे चले, ऐसे मतलब हमेशा टच विद लॉ रहना है आपको, कि मतलब उससे दूर नहीं जाना। अगर जितना आप उससे दूर जाओगे, वो आपसे दुगना दूर जाएगा। सो कैसे भी है, मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए, कहाँ पे भी हो, इवन चाहे आप पार्टी में भी जा रहे हो, वहां पे भी आपके दिमाग में अगर जो सुबह पढ़ा है, वो वहां पे भी रिवाइज करते रहो उसे। तो ऐसे ही है कि मतलब उसके टच रहना पड़ेगा आपको। जैसे फोन में ही आपके लाइव होगा, तो आप वैसे फोन चला रहे हो, तो वो कोई जजमेंट आपको लगता है कि अभी ये सेक्शन पढ़ा है, उसको खोल के पढ़ लिया। इतनी हिम्मत इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना बच्चे, यही तो दिक्कत है। हमारी भी नहीं थी मैम, आप बार बार बोलते थे जजमेंट्स मैम आपको बताते हैं ना, तो आप 1-2 बारी पढ़ोगे, 3 बारी पढ़ोगे, चौथी बारी आपका खुद मन कर जाएगा कि ये पढ़ लेते हैं आज कई कुछ बार है। मुश्किलें आती है कि आपके दोस्त होते हैं, उनको आप पढ़ेगा मना नहीं तो? कर सकते। तो मैं एक और आपके साथ शेयर करता हूँ, मैम के फंक्शन था, उनके मैं वहां गया था, इनके ब्रदर मेरे साथ ही इनके ब्रदर रहते थे पीजी, तो मना भी नहीं कर सकता था, उसने साथ लेके आना था। लेकिन तब हमारा मेंस होने वाला था, तो वहां बैठ के मैं लाइव लॉ पढ़ रहा था इनके फंक्शन में। तो ऐसे मतलब आपको अपने दिमाग को वर्किंग, माइंड को वर्किंग में रखना चाहिए, तो वो अच्छे से आपको हैंडल करेंगे। This is how he's telling that how you have to train your mind in that manner कि आप कहीं पे भी हो, आपकी स्टडीज को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और देखो मैरिज के फंक्शन में जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लोग आ रहे होंगे, बट ही वाज डूइंग इट एंड दिस इज व्हाट द हार्ड वर्क पेड। जीके कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? जीके अगर ऑल टुगेदर छोड़ ही दें, नहीं नहीं, छोड़ दी नहीं है, थोड़ा बहुत है, जैसे रिव्यू में है तो वो उसमें 5-7 क्वेश्चन आते हैं। नहीं, पढ़ना जरूरी है, लास्ट में बहुत डिफिकल्टी आई थी मुझे इंटरव्यू के टाइम पे। मैडम आप 100 क्वेश्चन जो है वो कर लो लॉ के, अगर 100 पूरे आपको लगता है कि आप 100 पूरे कर लोगे सीआरपीसी के सही, सॉरी सीआरपीसी लॉ के, 400 नंबर नहीं, आराम से 400 नंबर हाथ में, लेकिन नेगेटिव नहीं होने चाहिए बिल्कुल। जैसे 10 सवाल आए थे 100 हमें सही है। कल से, तो मैं सिर्फ 3 करेक्ट कर पाई थी। एक लाला लाजपत राय का पूछा है, मैं छोड़ा तो है। वो वाले 3 क्वेश्चन थे, मैं 7 जीके के छोड़ दिए थे। करी थी पंजाब जीके, और वो बहुत सारी बट नहीं उसमें आई। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं लिमिट जो एक कट ऑफ है कि एक्सपेक्ट है कि पेपर के अकॉर्डिंग कि मैं हो जाऊंगा, तो आप छोड़ भी सकते हो, उसको लीव कर दो, कोई हाँ, लेकिन आप हो जाओगे तब आपको लगता है कि Yes, आप कि जब इसमें आप से नंबर गलत नहीं आए। यस मैम, कि जब आपके 100% श्योर है कि हाँ कि ये आंसर गलत है। यूनिवर्सल की, AK जैन की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप किस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो करने ही करने हैं। वो इंटरव्यू के टाइम पे डेली पढ़ा था, बट पहले नहीं पढ़ा। लेकिन पढ़ लो तो अच्छी चीज है, वो आपके उससे लैंग्वेज मतलब पहले मैंने सिर्फ ऐसे के लिए न्यूज़पेपर्स की रेफरेंस ली थी, पंजाबी और इंग्लिश की। जैसे वुमेन्स डे आ गया तो उसमें कोई ना कोई आर्टिकल आएगा ही आएगा जो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे है, उसमें हेल्प करेगा, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आपको नहीं पढ़ना तो कटिंग निकाल के रख लो, वो आपकी लेटर ऑन हेल्प करेगा, बट निकाल के नहीं रखनी ना कटिंग, उसे पढ़ना भी है। जैसे इससे अच्छा है कि आप ट्रिब्यून फोन में कर लो, तो उसी में आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में वो पढ़ आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे और मतलब आपका ये क्या था? हाँ बेस्ट है, सारी न्यूज़पेपर तो सारी बेस्ट है, लेकिन आप पंजाबी के लिए अब पंजाबी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं इतने, तब क्यों नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस? इंस्टिगेशन चाहिए था तुम्हें? हाँ वही ना, मेरे साथ तो इनफॉर्मल ही माहौल है तुम्हारा। है हम 3 तो 4 ऐसे टीचर हैं तुम्हारे लिए कि हमारे सामने टीचर लगते ही नहीं है। तो हाँ पूछो। हाउ टू डील विद फेलियर। बड़ी चीज है, जब मैम के साथ में मतलब मैम से स्टार्ट किया था, तब इंदु लॉ से हमारी मैम के साथ स्टार्ट किया था, तो तब से मैम का एक वो एक्सपेक्टेशंस थी कि जब भी मैं लो फील करता था, मैम को पता था, मिलने आता था मैम को, इधर आपने कभी कितनी बार देखा होगा। तो एक जो एक्सपेक्टेशंस जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो वो ही आपको मोटिवेट रखती हैं वो चीजें। तो
जो बंदे ने आपसे एक्सपेक्ट कर लिया तो यही सोचो कि उसके वो एक्सपेक्टेशंस पे पहुंचना है। जब मेरा मैम ने हरियाणा दिया था, मैं तो मैम का था कि अगर ना हुआ तो देखना, तो मैं मैम का फेस नहीं कर पा रहा था मैम को कैसे, तो फिर मैम कोई बात नहीं, पंजाब करेंगे। मतलब तुम्हें धमकियां मिलती हैं लेटर स्टेज में मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं मिलती धमकियां इतनी जल्दी। मैं शुरू में ही दिया करूँ। वो चेंजेस बच्चे जो तुम चाहते हो हम भी करें अपने अंदर, ताकि ये थोड़े से सीधे हो। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। आप जजमेंट्स दो, नहीं पढ़ के आ रहे ना, दो। आप आगे क्लास ही मत कंटिन्यू करो, जजमेंट पढ़ने की आदत ही नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मैम ने ऑनलाइन भी बोलना कि अब ऑन करके माइक ऑन बोलो, तो कभी ऑनलाइन तो सबको देखो सब फोटो दिख रही है कि मैम क्या कह रही है, तो ऐसे करके जो नहीं होता था ऑनलाइन मैम ने एक आधी बार क्लास बंद भी करी थी, मैं नहीं पढ़ा। तो फिर नेक्स्ट डे अगर आपको आपका सिलेबस आगे कंटिन्यू नहीं हुआ तो फिर आप खुद पढ़ के आएंगे, तो जैसे मैम कह रही वैसे ही फोटो देंगे। जो मैम कह रही है वो कर लो। और सबसे एक और चीज जो मैं स्टडी से हटके बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट इज मैटर। जितनी आप पहले रिस्पेक्ट दोगे मैम को, उतना ही आप वो चीज को गेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर कुछ कई बार होता है, मैम दिन में कोई भी मैम, रोहित सर है चाहे कोई भी सर है, दिन में 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट रह जाता है। अगर आपके माइंड में है तो मैम को रिकॉल करवा देते हैं, ये पॉइंट रह गया, तो वो भी सबके लिए हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो छूट गया, ये रह गया, तो वो बता दो, क्योंकि एक ही माइंड है, वो दिन में 4-4 मेजर एक्स पढ़ा रहे हैं, तो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दी मेजर एक्स। सो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट है, अगर आप कर लो तो अच्छी चीज रहेगी। और डेली आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब अभी आपके काफी सब्जेक्ट्स कवर हो ही चुके होंगे, माइनर मेजर। अगर आप लोग दिन के 2 आंसर्स भी स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत हेल्प करेंगे। अगर दिन के 2 है तो 30 डेज हैं एक मंथ में, तो कितने आंसर्स आप कवर कर लोगे। बट आप लिखोगे, इनिशिएटिव लोगे और टीचर्स को चेक कराओगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और राइटिंग अच्छी है नहीं है, वो खुद को तो अच्छी लगती है सबकी राइटिंग, टीचर्स बताएंगे। जैसे आंसर राइटिंग है, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना, तो पहले बंदा ये सोचता है कि मैं ऐसे मॉडल आंसर प्रिपेयर करके रखूँ, मैं सारा बढ़िया आंसर लिखूँ, जो जैसे कि मैं पेपर में लिख के आ रही हूँ, पेपर के समय इसको लर्न कर लूँगी या फिर रिकॉल कर लूँगी। वैसे करना चाहिए कि पहले मैं एक एरिया है उसको पूरा पढ़ लूँ और बिना देखे एक क्या वे होना चाहिए आंसर राइटिंग का। देखिए खुद से लिखो तो अच्छी चीज है, आपका माइंड ना उसको रिकॉल और मेमोराइज कर लेगा उस चीज को। तो बिना देखे अगर नहीं भी कोई आंसर आ रहा तो उसका पहले कंसेप्ट समझ लो, पढ़ लो उसे, देन उसको लिखो और अच्छे से एक फ्रेम कर लो आंसर। जो एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये एरिया को मतलब एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ से वो आएगा ही आएगा, तो उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखो तो अच्छा रहेगा। प्रीवियस नोट्स अच्छे से, मतलब जो जितने भी नोट्स जो मैम करवा रहे हैं इसको और ज्यादा छोटे कर, मतलब और अपने हैंड राइटिंग से कर ले तो अच्छा रहेगा। वो मतलब मेंस के टाइम पे आप पढ़ नहीं पाओगे, जिसमें और ज्यादा पॉइंटर्स द वे आई से पॉइंटर्स कर लो। फ्लो चार्ट्स अपनाएंगे तो भी बहुत हेल्प करेगा। तो वो आपको पीटी में तो करेगा ही करेगा, फिर आप मेंस में जब टाइम नहीं होगा तो भी वही लिखोगे। और इवन इंटरव्यू में तो और कम टाइम होता है। बस जी क्वेरीज में एक सेपरेट हिस्ट्री लगा दिया, फ्लो चार्ट्स लाइक, क्योंकि इंटरव्यू के जैसे लिए वैसे 4 पेजेस है उसको करते रहो। हाँ जी अशोक जी, आपका रिएक्शन क्या है? किसका रिएक्शन? मैं तो बाकी मैम के पास गया था। ये मेरे पास था, ये सीधा मेरे पास आया। मुझे मैम का मैसेज आ गया था कि रिजल्ट होना था, वो चीज पूरी होगी तो साथ के साथ मैम को कॉल हो गया। उसका कॉल आया था मेरे पास, रात को मैसेज आया था तेजल, कॉल आया था। सबने हम लोगों को इन्फॉर्म किया था, वही चीज इसने बोली, दिस इज व्हाट वी हैव गेन्ड फ्रॉम देम इज द रिस्पेक्ट ओनली, है ना। और वो चीज इन्होंने शो भी की इमीडिएटली द मोमेंट रिजल्ट वाज आउट। मेरे को जितने जितने याद थे सबके पास रिजल्ट भी गया था, सर ने ग्रुप में भी डाला था, रोहित सर ने, और सब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। He was the first one to come. और रिएक्शन सब इनके और क्या पूछने हैं? They were like, अगर हम देखें इनको और जब इनके वो रिजल्ट्स आए होंगे तो इमोशनलेस होता है एक बच्चा जिसको पता नहीं होता कि क्या हो गया ये मेरे साथ, मतलब खुश होना है ज्यादा कि खुशी में रोना है ज्यादा या क्या करना है, वो सब था इन सबके साथ। शौक नहीं थे। They were pleasantly surprised.
They were happy. They were shivering with the happiness. Wow. खुशी के मारे हाँ? खुशी के मारे शौक खुशी के He मारे meant to say that. बस। और कुछ? बस? हाँ जी समीक्षा। आपको एग्जाम के टाइम जो प्रेशर होता है, एंजाइटी होता है, उसको कैसे टैकल करते हो? बताओ ये कैसे टैकल करते हैं? तीनों ने दिया है, वो तो उसने दे दिया है। चल सिमरन बताओ बच्चे। कि उसको कैसे हैंडल करना उस टाइम पे? एंजाइटी तो होती है हमें प्री के से पहले ना, जब आता है आगे तो मैम बोलते तुम्हें नींद नहीं आएगी, फिर मुझे लगता था नहीं आ जाएगी, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे प्री के एक दिन पहले बिल्कुल नींद नहीं आई है कि पता नहीं वो दिमाग में घूमी जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस ही घूमी जा रहे हैं कि पता नहीं क्या कौन से क्वेश्चन होंगे। नहीं लगता उस टाइम पर आपके सेंसेस No, it will not stop functioning for that. वो वैसे नहीं होगा, आ जाएगी, मतलब आपका जो शेड्यूल टाइम है कि इस टाइम तक आ जानी चाहिए, नहीं आई, 12-1 बज गए होंगे शायद, तो वो तब बहुत ज्यादा, तब फर्स्ट टाइम एंजाइटी फील हुई। सेकंड जब मेंस से पहले तो बहुत ही था कि चलो प्री तो एमसीक्यूज होता है, मेंस कैसे करना, 3 दिन कैसे निकलेंगे, तो पता ही नहीं कैसे आएंगे। तो फिर जो फर्स्ट डे था उस दिन आपको पता भी नहीं होता, एक थोड़ा सेंटर प्रेशर भी आ जाता है जो पहले नहीं जैसे करे, क्योंकि मैंने हरियाणा दिया था तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मैं मेंस तो फर्स्ट टाइम ही था ये, सो तब एक सेंटर प्रेशर था। फर्स्ट डे के बाद आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर सेकंड डे आपको जब वो बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, आप 4 बजे सो रहे हो, अगले दिन सुबह 7 बजे फिर उठना है, 8 बजे तो आपको सेंटर ही पहुंचना है, तो वो एंजाइटी रहती है। बट आप अपने आप को काम डाउन करें, नर्व्स जितनी कर सकते हैं, उसका हर एक का मेरे ख्याल से कस्टम मेड होता है, कोई प्रेयर से करता है, कोई मदर फादर के उससे करता है, तो आपका कस्टम मेड है। टीचर्स से आप मोटिवेट ले लो, तो जो भी आपके है तो वो रहेगा, बट वो फील होगा तो आप उधर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे से उन्होंने वो ऐसा कई जैसे बोलते हैं, जैसे सर जी एक बहुत काम था वहाँ पे, कोजी था वहाँ पे, एनवायरनमेंट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कंफर्टेबल था सारा कुछ। सो इवन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे सीआरपीसी से, और सीआर उन्होंने मेरे से पूछ लिया था यस के आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो सीआरपीसी पूरी मेरी चली। और उसके अलावा मेरी रेजिडेंस जहाँ से मैं बिलोंग करता, अमृतसर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे, और मेरे पेरेंट्स के फादर के ऑक्यूपेशंस के रिगार्डिंग कुछ थे, ऐसा और कुछ नहीं था बस, और सीआरपीसी थी मेरी सारी। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपके फादर जैसे किसी मेरी फ्रेंड थी, उनके प्रॉपर्टी डीलर थे, वो तो- रेरा तो- वाले लॉज पे पूछते, हाँ, तो जैसे जो मेरे आपके फादर की ऑक्यूपेशन है उससे साथ आप कर सकते मेरे फादर जैसे आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने मुझे आर्मी के कोर्ट मार्शल थोड़ा सा पूछा था कि वो क्या, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, वो ज्यादा आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसी पे ज्यादा कमांड रखते हैं। एलएलएम करिए तो आपकी हाँ, स्पेशलाइजेशन, तो मैंने करी है तो मेरे से तो सिर्फ फील्ड ही पूछ ली थी, टॉपिक भी नहीं पूछा था। और कॉन्स्टिट्यूशन अगेन कनुप्रिया मैम ने पढ़ाया, तो मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चनिंग थी ज्यादातर। मणिपुर जो इंसिडेंट था उस पे पूछा गया, पंजाब में जैसे इमरजेंसी के हालात चल रहे हैं वो पूछे, तो वो मैम ही नहीं पढ़ाया था, तो वही सारा दिमाग में आता है आपके कि ऐसे ऐसे लिखना है। How much constitution is important? Very No, not because of her. I'm asking generally a question that how much constitution is important for your PT, mains and interview. As per you, because you feel that constitution is irrelevant, कभी कहाँ है? हाँ चलो बताओ, मतलब बोरिंग। नहीं बोरिंग तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम मैं जिस दिन लास्ट मेरी इंटरव्यू थी 10 दिन के बाद, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थोड़ा डर रहा था, क्योंकि वो मेंस में भी नहीं है और सिर्फ वो प्री में था, तो उसको पढ़ने में काफी टाइम मिल गया था, मतलब हो गया था, रिवाइज नहीं किया था उसे। लेकिन चलो कॉन्स्टिट्यूशन मैम उन्होंने पूछे थे मेरे से जो क्वेश्चन 1-2 वो इजी थे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में, लेकिन वो तो जरूरी है, मतलब जितने उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना वो जरूरी है, उसके इंपॉर्टेंट एरिया जो बहुत जरूरी है वो, क्योंकि आप अगर कोई और भी लॉ पढ़ रहे हो जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे हो, तो उसकी भी जो रूट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर अभी कर लो तो अच्छा है, हमें अभी भी पढ़ना पड़ेगा वो। जैसे मीडियम सेक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्लॉजेस भी होते हैं, तो मतलब उस पूरे वे के उस सेक्शन में इजी वे में मतलब क्या बोला जा रहा है वो कैसे
जैसे सेक्शंस हैं और सब क्लॉसेस भी बने हुए हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली रिवाइज करोगे तो आपको ना बार बार रिवाइज करोगे तो आपको खुद ब खुद ही वन लाइनर उसमें से मिल जाएगा कि दैट इस क्लॉज में शैल वर्ड यूज हुआ है या मे वर्ड यूज हुआ है, और इस क्लॉज में क्या इंपॉर्टेंट है, हेडिंग और सब हेडिंग आप खुद ही बनाने लग जाओगे। बट आप जितनी टाइम बारी बारी रिवीजन करते रहोगे ना सेक्शंस की, तभी ऐसा हो पाएगा जैसे वन लाइनर्स बनते हैं तो वो इजीली बन जाएंगे। जितना रिवाइज करोगे वो अपने आप ही आपकी प्रिंट हो जाएगा और माइंड में डायरेक्ट पूरा ऐसे छप जाएगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो सबसे पहले आपका वो पेज ही आएगा डायरेक्ट का, ऐसा होगा। आप बार बार कम से कम 10 बार पढ़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मेंस में जो डायरेक्ट्स मिलते हैं उनकी मिलते नहीं है। नहीं मिलते हैं वो इतना टाइम नहीं होता यूज करने का हाँ, उसका यूज ये है कि जैसे उसमें कुछ कंसेप्ट है, जैसे आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और मुझे उसके कुछ रीजंस हैं याद नहीं है, जैसे मैंने किया था, जैसे मुझे कहा कि मे भी सिविल गवर्नमेंट में और टेम्परेरी इंजरिंग वो सारा आएगा, तो मैंने पहले इसको खोल करके रख लिया था, जब आएगा तो वहीं से। लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं मिलता इतना उसको खोलने का, जस्ट एक डमी है कि आपको एक माइंड डेवलप करने को भी आपके पास है, लेकिन वो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको 7 to 8 मिनट्स में आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो अगर नहीं करोगे तो वो रह जाएगा। मेरा रह भी गया था सेकंड वन में, तो क्रिमिनल में भी रह गया था 10 20 मार्क्स में रह गया था। और अब कैसे किया सर ने इंटरव्यू में कवर अप किया ना, तभी तो आज आके आपके सामने खड़े हैं। सर की स्पीड, सर की हैंडराइटिंग कवर अप करने वाली थी सर, वो रजिस्टर्स भरते थे, साल का एक हाई स्टैंडर्ड रजिस्टर मिलता। बस डन विद द क्वेश्चंस। ठीक है, आपका वैसे बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन है, शायद मुझे इसका जवाब अंदर से पता भी है, but I think during this preparation one thing which is absolutely inevitable for every student including me is the fail, you fail and मैंने कितने देखे जो 4th attempt में निकाल दिए, but the courage to reach that 4th attempt means मुझे से अभी मेरा प्री नहीं हुआ, it took me around 2 months to touch those parents again। कितनी बार पढ़ लिया, नहीं होता है, फिर क्या फायदा। हरियाणा में मेरा नहीं हुआ था, और तब मेरा जुलाई था जस्ट 2021 में, तो वो फर्स्ट आ गई थी। पहले तो था कि अभी नहीं आएगी, वो हरियाणा ने दोबारा रीओपन किया फॉर द फ्रेशर्स, तो वो 1-2 मंथ्स थे और जी में, तो वो सितंबर में दोबारा ओपन हुआ, तो उसमें तो मतलब आई वाज नॉट नियर टू द कट ऑफ आल्सो, तो मुझे था कि अब तो नहीं होगा, अब तो हम क्लोज थे, तो उस तरीके से कि तो फिर सारा ही चला गया जो साल आपने निकाला है, या उस तरीके से वो बिल्कुल ही फिर एक बार ही तो लगता है दोबारा नहीं होगा। तो तब ये भी था कि अब इलेक्शन आ जाएंगे, पंजाब की आएगी, तो वो जैसे आप कहते हो बफर पीरियड तो लगता है हम दोबारा टच करेंगे। मेरा तो जैसे मैंने ध्यान दिया तो मुझे जो मैं एलिजिबल इनका लैंग्वेज के लिए तो मैंने लेकिन वो जो एक्सपीरियंस किया था तो काफी क्लोज था लैंग्वेज, लेकिन मुझे मतलब मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि जो पंजाब ने मुझे जिसके कारण मुझे इसके पछताना पड़ेगा, नहीं ये रह गया। सो इवन देन कोई अनइम्पोर्टेंट पार्ट भी मैंने डायरेक्ट का पढ़ा है, ऑडिट 26 ये भी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने वो भी पढ़ के गया था कि इसको कुछ रहना नहीं चाहिए मेरे। Because there is nothing called like important. यस मैम, You need to know everything about the उससे कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अगर बेसिक कहीं से भी डायरेक्ट से पूछोगे तो आता है वही चीजें, कोई भी जो मतलब आपको बात नहीं कि वो ऐसी पूरा डायरेक्ट पढ़ दो। जैसे सीपीसी इतना बड़ा है, ऐसे ही आपको पूछो 24 रूल्स 4 क्या है, एकदम से बिल्कुल कैसे बंदा ब्लैक की वजह से क्या है, कैसा पता चल कैसे तो आप चार्ट्स बनाओगे ना तो वो दिमाग में आ जाएगी, आप एक बार ही आपको आने लगेंगे ना तो खुद ही लगेगा। हमें भी लगता था कि ऐसे कैसे दिमाग में आते हैं, तो हमारे फ्री टाइम में इंडेक्स रिवाइज करते रहा करो। जैसे आपने 24 बोला वो ऐसे दिमाग में घूम गया कि आ गया 24 क्या उसकी और भी तो ऐसे वो होता है कि जैसे 10 बार पढ़ने का कारण ये है, उसको आप 10 बार पढ़ लेंगे तो वो अपने आप ही आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे लगेगा कि आप इतनी देर है, ऐसे लगने लग जाएगा। इन अ नटशेल, जब तक आपके दिमाग में खुद बेराइट छपने ना लग जाए ना, तब तक पढ़ते चले जाओ, तब तक कोई भी फायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का। इट इज ऑल वेस्टेज दैट यू आर डूइंग अनलेस एंड अंटिल द बेराइट आपके सामने रिप्रेजेंट ना हो जाए। अभी इसने ऑर्डर 25 पूछा, कौन सा हम लोग वो डिस्कस करने लगे, व्हिच मींस कुछ छप गया हमारे। This is where you have reached to such a stage कि अब नहीं आपको कोई हरा सकता।
ठीक है जी, कर दें क्लियर? Yes, Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच मैम। God bless you, बच्चा। अरे नहीं 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 नहीं